बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 हमारे पास है। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक टू क्लासेस। डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ दीज सेट्स। हमारे पास सेट एक गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी हो तो ए जो कि आपके पास ये सेंटेंस मौजूद है और बी आपके पास एक ये सेंटेंस मौजूद है। इनको आप किस तरीके से लिखेंगे? सही है, तो एक बात याद रखें, ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास काम करते हैं ए एंड बी का। तो ये बात आपने याद रखनी है। इंटरसेक्शन आपके पास किसका काम करता है? एंड का। एंड का मतलब होता है दोनों काम होने चाहिए, जैसे हम पढ़ते थे ना कि ट्रुथ टेबल बनाते हुए कि ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब ये कि दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। लिख दिया हमने कि द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल एंड वॉक टू क्लासेस। ठीक है, कोई होप बात समझ में आ गई? आसान सा है ये, बहुत ज्यादा ना, कुछ बहुत आसान है। पार्ट बी में हमें बोला हुआ है कि बी यूनियन सॉरी ए यूनियन बी ना। अब देखें, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो एंड के लिए इस्तेमाल होता, तो यूनियन आपके लिए किसके लिए इस्तेमाल होगा? और के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। आप क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल और वॉक टू क्लासेस। ठीक हो गया, आसान सा ये। उसके बाद आपके पास आ जाता है ए माइनस बी। देखें, ए माइनस बी के अंदर हम क्या करते थे? ए के एलिमेंट्स के अंदर ए में से वो माइनस करा देते थे बी के एलिमेंट्स। सही है, ए सेट में अगर कोई मौजूद होता था बी का एलिमेंट तो उसको माइनस करा देते। इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे एक सेट लिखेंगे तो हम बी सेट नहीं लिखेंगे। यही बात है ना, तो हम क्या बोल देंगे? द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद 1 माइल ऑफ स्कूल बट डू नॉट। सही है, यानी कि इस तरीके से कुछ, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल बट डू नॉट वॉक टू क्लासेस, क्योंकि हमने क्या कर दिया? बी को माइनस करवा दिया। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? सही है। पार्ट डी हमारे पास इसके अंदर बी माइनस ए। अब देखें, इसके अंदर वही काम करेंगे कि हम जो है पहले बी लिख देंगे कि द स्टूडेंट ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक टू क्लासेस, और उसके बाद हम बोल देंगे भाई वो जो है 1 माइल से, यानी कि मोर देन, बट लिव मोर देन 1 माइल अवे फ्रॉम स्कूल। अब देखें, ये भी नेगेशन ही बना हुआ है ना पूरा का पूरा। ये भी हमने नॉट में कन्वर्ट करवाया कि हमने ए सेट को नहीं लिया। यहाँ पे ए सेट लिखा हुआ द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लिव विद इन 1 माइल। हमने बोल दिया नहीं भाई, बट लिव मोर देन 1 माइल। अब आप ये भी लिख सकते थे नॉट लिव who not live within 1 माइल। ये भी बात ठीक हुई, बट लिव मोर देन 1 माइल अवे फ्रॉम स्कूल। ये भी बात सही है, दोनों बातें ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सपोज दैट ए इज अ सेट ऑफ सोफोमोर्स एट योर स्कूल एंड बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यानी कि ए आपके पास वो सेट है, मैंने बताया ना सोफोमोर्स कौन होते हैं? जो आपके पास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ना, और जूनियर्स वो होते हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं। ठीक हो गया, वो ए सेट आपके पास क्या है? सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का, और बी आपको सेट कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आपके स्कूल के अंदर। सही है, और आपको जो है कुछ इस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है, आपने जो है इसको कन्वर्ट कराना है ए और बी की फॉर्म में। ठीक हो गई बात? अब देखें, यहाँ लिखा था सेट ऑफ सोफोमोर्स टेकिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन योर स्कूल। अब देखें इसके अंदर क्या काम हो रहा है कि आपके पास ए सेट भी इंक्लूड हुआ हुआ है और बी भी इंक्लूड हुआ हुआ है, कि भाई आपके पास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो आपके पास क्लास भी ले रहे हैं किसकी? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यानी कि यहाँ पे ए है और साथ ही साथ बी भी है, यानी कि ए और बी जब दोनों साथ आ रहे हो तो उसके साथ क्या लग जाता है? इंटरसेक्शन लग जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? यानी कि वो स्टूडेंट जो है सेकेंड ईयर के भी हैं और वो स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें कॉमन आ रही है। पार्ट हम इसका बी देख लेते हैं। द सेट ऑफ सोफोमोर्स एट योर स्कूल हु आर नॉट टेकिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए अब ये वो बात हो गई कि आपके पास जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स तो हैं, ये तो है आपके पास, लेकिन वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लासेस नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या? ए में से माइनस हो रहा है बी। बात समझ में आ गई? तो ए माइनस बी लिख देंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, पार्ट सी इसका है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स एट योर स्कूल हु आइदर आर सोफोमोर्स और आर टेकिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। अब देखें इसके अंदर आइदर की कंडीशन आ गई, या तो वो आपके पास जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे या तो फिर वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे होंगे। सही है, इसके अंदर क्या पता चलता है भाई? या तो ए होगा या तो बी होगा। ऐसी कंडीशन में पहले पढ़ा था क्या होता था? ए के साथ बी के और की कंडीशन आ जाए तो हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। सही है, अच्छा इसका पार्ट जो डी है ना वो थोड़ा सा समझने का। इसमें लिखा द सेट ऑफ स्टूडेंट्स एट योर स्कूल हु आइदर आर नॉट सोफोमोर्स और नॉट टेकिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लासेस, कि आपके पास वो स्टूडेंट्स आपके स्कूल के जो सेकंड ईयर के भी नहीं है, सही है,
और आप साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रीट के भी स्टूडेंट नहीं है। अब सीधी बात है भाई, ए मेरे पास सेट है जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का है, और बी मेरे पास सेट है वो स्टूडेंट जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास लेते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा सेट है स्टूडेंट्स का जिसके अंदर ना ही ए मौजूद है ना ही बी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, जो ओवरऑल सेट होता है स्टूडेंट्स का, हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सही है। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देते तो क्या आता था आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता था, यही बात है। इसी तरीके से बी के साथ भी यही करेंगे, बी को हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे किससे, यूनियन से, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये बात किसी को समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया मुझे, ठीक है, मैं उसको फिर पर्सनली बता दूंगा, मुझसे वाली बात नहीं है। जबकि मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, अगर कोई उसके अंदर ऐड होना चाहता है तो वो कमेंट के अंदर अपना नंबर सेंड कर दे मुझे, मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर आपकी जो जितनी भी क्यूरीज होंगी तो वो हम उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक हो गई बात, सही है। और ये किससे ज्वाइन हो रहे हैं, और के ऑपरेटर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। चलते हैं जल्दी से आगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, वो भी निहायत ही आसान है। आपको दो सेट दिए हुए ए और बी, और हमें बोला है कि ए यूनियन बी निकाल के। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है कि भाई दोनों सेट्स को बिल्कुल एक साथ तरतीब वाइज लिख दो, यही होता है ना बात, कि यहाँ तो ए आ जाए यहाँ तो बी आ जाए, सही। इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5, अब 3 इसमें मौजूद है इसमें मौजूद है, सही, तो हम उसको एक ही दफा लिखेंगे, और 4 5 और 6 आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आसान सा ये। उसके बाद ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन कहता है कॉमन कॉमन 3 आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी बराबर आ जाएगा किसके, 3 के। उसके बाद आता है बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ए में से बी का एलिमेंट है ना वो माइनस कर दो, हमने 3 से 3 चला गया, बाकी ए के अंदर कितने बच गए, 1 2 4 5, उसका 1 2 4 5 आंसर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद है बी माइनस ए, बी माइनस ए के अंदर हम क्या करेंगे कि बी में से सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो ए के माइनस कर दें, तो 3 चलेगा, क्या बचेगा बी के पास 0,6, 0,6 आंसर। होप समझ में आ रहा होगा, ये आसान सही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके का ये सही है, तो मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, देख लें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास प्रूफ के हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।